चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। इरेशनल नंबर मैंने आपको मेथड बताया था कि किस मेथड के जरिए आप किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। आपने एक्सरसाइज 1.3 करके देखी होगी। होप सो सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो गए होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने क्लास में ले लिए थे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की कि एक्सरसाइज 1.4 में क्या क्वेश्चंस है, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है, देखते हैं जी। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपने डिवाइड नहीं करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहला सवाल लेते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 13 3125 ये आपका दे रखा है। आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है उस डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लीजिए। तो 3125 के हम फैक्टर करते हैं, क्या आएगा जी। देखिए 5 पीछे आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा, 6 2 5, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे 25। इस कॉन्सेप्ट को भी हमने प्रीवियस क्लास में समझा था, तो अब आप इसको इजीली कर पाएंगे। ये आ गया। तो अब आपने क्या करना है, 13 और इसको क्या लिख देंगे 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ऐसे लिखने के बाद अब आपको ये बताना है कि वेदर दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आपने एक बात पर ध्यान देना है, यहां से कॉन्सेप्ट को अब आपको समझ के चलना है। एक बार उसको समझ लीजिए, उसके बाद उसको अप्लाई करिए, तो आप इजीली जवाब दे पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यह है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट रहा है तो उसको काट लीजिए। 13 डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर नहीं है तो ये कटेगा नहीं, इसलिए ये ठीक है। अब आपने सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर ध्यान देना है और बात को बिल्कुल लर्न कर लेना है कि जो बात कही गई है उसको हमें देखना है। अगर डिनोमिनेटर में आपका फैक्टर 2 नजर आ रहा है तो कंफर्म वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5 नजर आ रहा है तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 दोनों हैं तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। तो याद कर लिया हमने, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को हमने ऑब्जर्व करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है फैक्टर एज ए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 5 है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 दोनों हैं तब भी टर्मिनेटिंग होगा। या फिर आप एक सेंटेंस और याद कर लो, अगर 2 और 5 के अलावा आपको कोई भी प्राइम नंबर नजर आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर अगर आपको नजर आ जाए तो वो क्या होगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसकी बात करें तो यहां पर ये क्या हो गया, देखिए सिर्फ 5 है तो ये कंफर्म क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नंबर है आपका। क्लियर है जी। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपने लिख दिया। अब हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है,
दूसरे पार्ट में बेटा 17 बाय क्या है 8, तो देखिए इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 8 के फैक्टर कर लेंगे आप, क्या होंगे 17 और 2 की पावर 3, 8 के फैक्टर आप कर सकते हैं बड़े इजीली, तो 2 की पावर 3 हो गया। अब फिर से देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, सिर्फ डिनोमिनेटर में, पहले न्यूमरेटर को चेक करते हैं सबसे पहले, क्या न्यूमरेटर कट रहा है, तो आंसर है न्यूमरेटर नहीं कट रहा। अगर न्यूमरेटर नहीं कट रहा तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टर देख लीजिए, आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या फैक्टर नजर आ रहा है, आपको सिर्फ 2 नजर आ रहा है। अगर 2 नजर आ रहा है तो ये क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। चलिए तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 64,455। अब देखिए 455 के फैक्टर बनाते हैं हम, क्या होंगे, 5 से जा रहा है 9 1, अब कितने पे जाएगा ये 7 पे चला जाएगा, 1 3 13 पे चला जाएगा। क्या लिखेंगे आप इसको, 64 5 की पावर 1 7 की पावर 1 13 की पावर 1, ये देखिए। चलिए इसको आपने लिख लिया। अब देखिए यहां पे 5 तो है फैक्टर, 7 से 64 नहीं कटता, 13 से भी नहीं कटता, इसमें 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। मैंने आपको बताया था 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में आपको नजर आ जाए तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी, अगला सवाल ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट है आपका 15 बाय 1600। तो 1600 के पहले फैक्टर बना लो, क्या होंगे, 2 से कट रहा है 800, फिर 2 से कट रहा है 400, फिर 2 से कट रहा है 200, फिर 2 से कट रहा है 100, फिर 2 से कट रहा है 50, फिर 2 से कट रहा है 25, फिर 2 से फिर 5 से जा रहा है 5 और ये 1। तो 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 5 को ऐसे लिख लो, 2 बार आ रहा है ना। तो देखिए ये कट रहा है पहले 3 पे, तो आप इसको हमेशा काट के लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3/2 की पावर 6 5 की पावर 1। इस तरीके से लिखने के बाद अब आप देखिए फैक्टर्स को कि आपको क्या फैक्टर नजर आ रहे हैं। यहां पर भी हमें सिर्फ 2 और 5 ही फैक्टर नजर आ रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि जब भी आपको 2 और 5 फैक्टर नजर आएंगे वो नंबर क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो लिख दीजिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट है आपका 29 343। अब 343 के फैक्टर बना लीजिए, कितने पे जाएगा, 7 पे, 49 फिर 7 पे, तो क्या लिखेंगे आप 29 7 की पावर 3।
29 7 के टेबल में नहीं आता, कटेगा नहीं, लेकिन हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। न्यूमिनेटर पे पहले आपको ध्यान देना है। न्यूमिनेटर पर ध्यान क्या देना है कि वो कट रहा है या नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो सिर्फ आपने डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है। डिनोमिनेटर में 7 फैक्टर है, 2 और 5 के अलावा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। चलिए 6 पार्ट देख लेते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। बड़े आसान से क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। 6 में आपको दे रखा है 23 और इसमें डायरेक्ट हमें फैक्टर बना के दे रखे हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये 23 कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है। तो अब आप सीधा सीधा लिख देंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट है आपका 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। सेवन के टेबल में 129 नहीं आता, तो ये क्या हो गया, देखिए 2 और 5 के अलावा फैक्टर आ रहा है 7, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं 8th पार्ट क्या कह रहा है। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट है आपका 6/15। 6/15। तो सबसे पहले इसको किस में लेके आना है आपने, आपको सबसे पहले इसको देखिए किसी नंबर में आ रहे हैं, सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है। तो ये काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 2 पे और ये 5 पे। तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, 2/5 हो गया। अब 2/5 में सिर्फ 5 फैक्टर आ रहा है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है जी। चलिए 9th पार्ट देख लेते हैं। 9th पार्ट क्या कह रहा है, 9th पार्ट में है 35/50। 35/50। अब इस पार्ट के अंदर फिर से देखो 5 से कट रहा है, ये कितने पे कट रहा है, 10 से, ये 7 पे, तो क्या आ गया 7/10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 में 5, तो इसमें 2 और 5 ही फैक्टर है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। 10th पार्ट क्या कह रहा है, 10th पार्ट में आपका 7 7 2 1 0, 7 से कट रहा है, ये 11 पे, ये 30 पे, क्या आ गया 11/30। अब 30 के फैक्टर बना लीजिए। 30 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से जा रहा है 15, 3 से जा रहा है 5 और 5, तो 11/30। 30 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 2 और 5 के अलावा 3 फैक्टर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। ठीक है जी, इतना करने के बाद आपका पहला क्वेश्चन तो कवर हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। जो जो रैशनल आए हैं उन पर बात करनी है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। above which have terminating decimal expansion, तो जो जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो जो जो टर्मिनेटिंग है उन्हीं पर बात करेंगे हम। देखिए ये टर्मिनेटिंग था तो इस पर बात करेंगे। यहां पर हमें एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में आपको डिवाइड नहीं करना। विदाउट डिवाइड इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसी का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। तो अब हम मूव कर चुके हैं क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट देख रहे हैं। आपको क्या देखना है कि अब दोनों फैक्टर आने चाहिए, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। उतने ही टाइम्स 2 होना चाहिए जितने टाइम्स 5 है। किसी की भी कमी है तो उसे पूरा करिए। यहां पे 2 कितने टाइम्स कम है, 5 टाइम्स कम है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 और नीचे भी हम क्या करेंगे 2 की पावर 5, ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या होगा। अब आपका ये कितना हो गया 13, ये रहा एज इट इज, इनटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 32 होगा। 32 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब पावर सेम होते हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 5 इंटू 2 की पावर 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 13, 13 2 जा 26, 26 का 6 कैरी 2, 13 3 जा 39, 39 और 2 4 41 और ये कितना हो गया 10, 10 की पावर 5। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 5 डिजिट है तो 5 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 पीछे से गिनेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 ही है। तो 5 डिजिट बनाने के लिए हम 2 जीरो पहले लगा लेंगे, 4 1 6 और यहां पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब ये भी टर्मिनेटिंग है तो इस पर बात करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें किस चीज की कमी है, इसमें 5 की कमी है तो 5 की पावर 3, नीचे भी क्या करेंगे हम 5 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको मिटा देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वाला हमें करना ही नहीं, हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले करने हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का अगर कोई भी सवाल है तो हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं करेंगे, सिर्फ टर्मिनेटिंग को करेंगे। तो देखिए ये कितना हो गया 17, 5 की पावर 3 कितनी हो गई 125 अपॉन इनको फिर से पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई, 2 इंटू में 5 की पावर 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 17 5 जा 85, 85 का 5 कैरी 8, 17 2 जा 34, 34 और 8 42 कैरी 4, 17 बन जा 17 और 4 21, ये कितना हो गया 10 की पावर 3। अब यहां देखिए डिजिट कितनी है 3, तो डेसिमल 3 के बाद लगेगा 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया 2.125, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए ये भी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इस पर बात करेंगे। इसमें देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसलिए इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इसको हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ जो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पे यहां 6 है पावर, यहां 5 है, तो कमी कितने की है, कमी 5 पावर की है। किसकी कमी है 5 की पावर 5 और होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 5 और ये भी 5 की पावर 5। अब आपने 3 इंटू 5 की पावर 5 आपने मल्टीप्लाई करके देखना होगा पहले कितना होगा। ये अभी एक क्वेश्चन आया था 5 की पावर 5 जहां आई थी, देखो ये रही 5 की पावर 5 ये आ रही थी, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना आएगा 3 1
25 ये आएगा। और ये कितना हो गया, फिर से 2 इंटू में 5 और पावर, अब ये पावर 6 हो गई, देखो ये भी ऐड हो गई 6 हो गई तो 6। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 5 3 5 जा 15 15 1 कैरी 1 3 2 जा 6 7 3 1 जा 3 और ये 9 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 है तो 6 डिजिट होनी चाहिए, तो 6 डिजिट बनाने के लिए जैसे मैंने यहां बताया था 5 बनानी थी तो 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो बढ़ा लेंगे, क्या हो जाएगा 0 0 9 3 7 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें देखो क्या पावर कमी आ रही है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो एक पावर कम रहेगी, किसकी रहेगी 5 की, तो 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे वाला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको मिटा देते हैं, इसको नहीं करना। ये कितना हुआ देखिए 23, 5 की पावर 5 और ये कितना हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 1 11 और ये कितना हो गया 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 है तो 3 डिजिट 1 2 3 कितना आ गया 0.115, ये इसका आंसर आ गया। अब इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो इसको देख लीजिए ये क्या होगा। अब इसमें क्या है 2 की कमी पड़ रही है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, तो कितना हो गया 4/10 और 10 की पावर 1 तो एक ही, ठीक है, डेसिमल लगा देंगे आप। अब आ जाइए इस पर, ये क्या है, ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है भाई, यहां तो कोई भी कमी है ही नहीं, तो क्या आ गया 7 10 की पावर 1 तो 0.7 आंसर आ गया। अब ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको सॉल्व नहीं करना, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर दोगे। चलिए अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको डिलीट रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल थे सभी के सभी, तो उसमें आप लिख लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं वो सभी। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। अब आपको पहले पार्ट में एक नंबर दे रखा है, देखिए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये देख लीजिए पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है टर्मिनेटिंग है। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो कंफर्म क्या होगा p बाई क्यू की फॉर्म में आएगा, यानी कि रैशनल होगा। तो आपने यही बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, What you say about the prime factor of Q। तो अब यहां पर ध्यान देना है, देखिए अगर ये टर्मिनेटिंग हो रहा है तो अभी अभी हमने बात करी कि इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो इज इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5 की फॉर्म में होंगे, तो इस बात को हम लिख देंगे। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, लिख दीजिए इट इज अ रैशनल नंबर। लेकिन कौन से वाला है ये, टर्मिनेटिंग है। कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। तो Q की कंडीशन क्या है, तो Q इज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, Q इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर
क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है, तो इस फॉर्म में होगा। दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में आपको कह रहा है कि 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ऐसे। सबसे पहले तो इस पर ध्यान दो कि ये नंबर क्या नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ये हमें चेक करना है। अगर ये जो नंबर है ये एक जैसा चलता तो ये क्या होता, रिपीटिंग होता। लेकिन ये नंबर एक जैसा नहीं चल रहा है तो ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जब भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए तो याद रखना वो नंबर आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। तीसरा पार्ट देख लेते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में आपको दे रहा है 43.123456789, लेकिन यहां पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो इस बार का क्या मतलब होता है कि ये नंबर अब रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये कैसा है, रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पीछे वाले क्वेश्चनों में भी आप ये ध्यान रखिए, जहां भी हमने नॉन टर्मिनेटिंग लिखा था वो सारे क्या थे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर में या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। अगर कोई इरेशनल नंबर है तो उसकी पहचान क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस चीज को आप कर लेंगे, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। अब हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, वो आपके साथ अगली क्लास में हम पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे।